मध्ये आपलं स्वागत. मी आणि सहमत पवारचे ठळक बातम्या. वार्ड क्रमांक 16 शिवराजनगर आझम कॉलनी येथे नवीन सिमेंट रस्त्याचे कामाचे शुभारंभ. आज दिनांक 16/3 रोजी दुपारी 1 वाजता शिवसेना अल्पसंख्याक प्रदेश कार्याध्यक्ष सैयद जावेद उर्फ राज यांच्या प्रयत्नातून वार्ड क्रमांक 16 मधील जिल्हा नियोजन योजनेने अंतर्गत 80 लाख रुपयाचे नवीन सिमेंट रस्त्याचे कामाचा शुभारंभ या वार्डातील ज्येष्ठ नागरिक यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी कळमनुरीचे विधानसभाचे आमदार तथा हिंगोली शिवसेनाचे जिल्हाप्रमुख संतोषजी दादा बांगर यांनी व्हिडिओ कॉलद्वारे स्थानिक नागरिकांशी संवाद साधले व पुढील विकासकामाकरिता निधी कमी पडू देणार नाही अशी ग्वाही दिली. यावेळी वसीम साहब, इकबाल जावेद साहब, हाजी अशरफ सर, हाजी जब्बार सर, अजहर देशमुख, मुख्तार साहब, अजीम खान, शाहिद पठान, मोइन जमाई, रज्जाक बेग मिर्ज़ा, ज़कीउद्दीन काजी, गजानन पवार, खपले, प्रशांत, अकबर सेठ, मोहम्मद गौस, महबूब सर, यूनुस सर, शेख सलीम, रिजवान खान, साजिद सर, हकीम बागवान, मोहम्मद माजिद, जमीर खान व स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. हितासाठी आणलेले त्यांना ठेव आणि या कार्यक्रमासाठी तुम्हाला सांगतो की मी स्वतः येणार होतो, पण आता दुपारी 3 वाजता आता आचारसंहिता लागणार आहे. बरोबर. सध्या लोकसभेचं वारं चालू आहे, पळापळी चालू आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला सांगतो की मी त्या कार्यक्रमाला येऊ शकलो नाही. पण ज्यावेळेस आपला आमदार म्हणून त्या ठिकाणी तुम्हाला सांगतो की नारळ आपल्या नाही आमच्या जावेदच्या पाठीमागं आणि शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे साहेबांच्या पाठीमागं आपण खंबीरपणे उभं राहा. बरोबर. तुमच्या आझाद कॉलनीला पाठीमागेही सुद्धा आपल्याला पैसे दिले, आताही जावेद राजच्या माध्यमातून आपल्याला पैसे दिले आणि इथून पुढे सुद्धा जावेद राजने सांगितले की आम्हाला 2-3 कोटी रुपये साहेब द्या. बरोबर दादा. 2-3 कोटी रुपये सुद्धा मी देऊन टाकेन तुमच्या प्रभागाचा. बरोबर. पण याच्यापुढे तुम्हाला सांगतो की आपण जावेदच्या पाठीमागे राहावं हीच आपल्याला विनंती करतो. आणि हा पूजाचा महिना आहे. बरोबर. आणि माझ्या मुसलमानाचा, मुस्लिम समाज बांधवांचा हा म्हणजे आपण एक जसा हिंदू बांधवांचा श्रावण महिना असतो बरोबर. तसाच हा जो पाकचा महिना आहे हो. हा तुम्हाला सांगतो की अतिशय इमानदार सर्वच माझे मुस्लिम बांधवांना माझी रिक्वेस्ट आहे, विनंती आहे की आपण सगळेजण आज आपण आमच्या जावेदच्या पाठीमागे राहावं आणि आपल्या विकास या परिसराचा विकास करून घ्यावा एवढीच आपल्याला विनंती करतो. इथं शिवराजनगर आणि आझम कॉलनी भागात दलित वस्तीमध्ये 7 रस्ते आपल्या मार्फत मंजूर झालेले, त्याचा आपल्या आशीर्वादाने आज उद्घाटन इथं आपल्या परवानगीनं मी केलेलं आहे. तरी पण आझम कॉलनी आणि शिवराजनगरमधील काही रहिवासी इथं आपल्यासाठी खूप आतुरतेनं उभे होते, परंतु आपल्याला काय कामं संदर्भात असल्यामुळं आपला संदेश माझ्या प्रभागातील नागरिकांपर्यंत आपण द्यावं ही विनंती. बोला. आज आझम कॉलोनी में जिला नियोजन के अंतर्गत लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे दलित वस्ती योजना में आज यहाँ पर माननीय आमदार संतोषराव जी बांगर साहब, इनके सिफारिश के अनुसार 80 लाख रुपए के कामों का, रास्ते के कामों का उद्घाटन आज किया गया है. आज़म कॉलोनी पिछले 20-25 सालों से विकास से काफ़ी दूर थी. जब से आज़म कॉलोनी में ये सभी लोगों ने मुझको चुनकर दिया और जब मैं सभागार में गया तो मेरा सबसे पहला यही कोशिश रही कि आज़म कॉलोनी के मसले मसाइल को किस तरीके से हल करने की मैं कोशिशों में रहा. सबसे पहले तो मैंने यहाँ का जो खदीमी मसला था जिससे लोगों को डराया धमकाया जाता था कि आपको 10,000 जमा करना है, 1,000 जमा करना है, आपका घर टूटने वाला है, आपका घर बिगड़ने वाला है. काफ़ी ऐसे अफवाहों के चलते लोग परेशान हुआ करते थे, बेचारे अपने पैसे पूरे डाल के यहाँ पे प्लॉट्स घर अच्छे अच्छे बनाकर रहने गए थे. मैंने सबसे पहले वो काम किया, उसको रेगुलाइज करने का काम किया, पूरा येल्लो कर जो है. तो हाजी जब्बार साहब को भी मालूम है, हमने पूरे फाइल्स निकाले, आप लोगों ने भी बहुत सहकार्य करा, 500 फाइल इन्वर्ट्स करे. अब जो लोग वहाँ पे जाकर पाठ पुरावा कर रहे हैं, फीस भर रहे हैं, उनको सीओ साहब को सीधा आदेश दिया हुआ है कि उनको रेगुलाइज करके दे देना चाहिए. तो उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं है. अगर कोई किसी को वहाँ पे समस्या आती है तो मुझे संपर्क करे,
मैं उसमें पूरी मदद करूँगा। रही बात दूसरी, मेट्रो फर्नीचर से लेके अली चाचा के घर से हमने पहला रास्ता डाला, इसमें डाला योजना में। उसके बाद में यहाँ से लेके तो फरहान मस्जिद तक का रास्ता बनाया, वो हमने हमारे आमदार विपुल वाजिरिया इनके निधि में से बनाया। शिवराज नगर का एक रास्ता हमने जो है तो वैशिष्टपूर्ण में से बनाया। इसके पहले हमने यहाँ पे ड्रेनेज का काम किया, और आप देख रहे होंगे टावर जो है, टावर तक मैंने पाइपलाइन, पीने के पानी की पाइपलाइन डाला हूँ, वहाँ तक पाइपलाइन पहुँचाया हूँ। ड्रेनेज का काम हो, रोड के काम हो, पाइपलाइन के काम हो, लाइट्स बिठाने के काम हो, जो एक नगर सेवक के काम होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बखूबी करता हूँ। सिर्फ मेरा फ़र्क इतना है, मैं जो लोग मेरे संपर्क में रहते हैं मैं उनके बराबर काम करता हूँ। मेरे को जिसका फ़ोन आता है सेकंड है महबूब सर आपको मालूम है, मैं रिप्लाई करके उसका काम करता। कल ही की बात इकबाल चाचा का मैं जो फ़ोन आया था, घंटा गाड़ी नहीं आ रही, आज पूरे इसमें घंटा गाड़ी के मैंने सिग्नेचर लेने लगा। तो किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हुई तो मुझसे संपर्क करें। और दूसरी बात, आज हम यहाँ पे 80 लाख रुपए के रास्तों का उद्घाटन रिजवान खान के घर से, जोगदंड साहब का घर, हाजी बाबर भाई पुलिस वालों के घर से, मुन्ना ठाकुर के घर से, हाजी अशरफ मास्टर सर के घर से लेके तो खपले किराना और राम पवार के घर से अखिलेश के घर तक, दूसरा वो संरक्षण भिंद को लग के जो रास्ता है वो रास्ता, और जहीर पठान के घर से लेके गजानन हरने के घर तक, ऐसे कुल 6 रास्तों का उद्घाटन माननीय आमदार साहब ने वीडियो कॉल द्वारा यहाँ पे किया है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले चुनाव जब भी होंगे तो बहुत सारे लोग ऐसी अफवाह चला रहे कि जावेद राज यहाँ इलेक्शन लड़ने वाला नहीं, तो जावेद राज यहाँ पे इलेक्शन लड़ेगा कि जावेद राज की यहाँ पे सबसे मोहब्बत है, सब लोगों ने चुन के दिया। और मेरे को जब तक ये पूरे वार्ड का मैं विकास नहीं कर लेता, जब तक ये वार्ड मैं छोड़ूंगा नहीं, और इंशाल्लाह इसके बाद भी मैं कंटेस्ट करूँगा, आप लोग मुझे चुन कर देंगे, इतनी मैं इच्छा रखता हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि रमज़ान के मुबारक महीने में हम इबादत करें और एक दूसरे से भाईचारा पैदा करें। इतने मेरे 2 अल्फाज बोल के लंबे चौड़े ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। आप आए मेरे एक बोलने पे, इंशाल्लाह रास्ते के काम में किसी भी चीज़ का, किसी का नल टूटो, किसी का ड्रेनेज का प्रॉब्लम हो, गुत्तेदार को कुछ बोलो मत, मुझे फ़ोन करो, मैं आपका नल दूसरे दिन दुरुस्त करके दे देता हूँ। नल टूटते रहते, जुड़ते रहते। चलो राजनगर के इस एरिए के एक 7 रास्तों का आमदार संतोष बांगर के मार्फत जावेद राज के ज़रिए से जो है इस रोड का काम का इफ्तिताह उद्घाटन होने जा रहा है। और मैं बहुत दिनों से इसकी हमको उम्मीद थी, क्योंकि बहुत खस्ता हाली, बहुत बेकार रास्ते थे, चलना बहुत मुश्किल हो जाता था। इंशाल्लाह ये जो अब काम होगा उससे इस रहने वाले इस एरिए के लोगों को ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। मैं जावेद राज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अनथक मेहनत के ज़रिए से इस रोड को आमदार फंड में से हासिल किया। और भी बहुत सारे जिस तरह से रोड के काम हुए हैं, तो इस एरिए के भी रोड के काम का इफ्तिताह आज होना जा रहा है। हमारे एमएलए साहब की कोशिश से और जावेद राज साहब की कोशिशों से ये यहाँ पर रोड बनाने का काम जो है वो सक्सेस हुआ। और यहाँ के लोगों को जो तकलीफ़ थी, ख़ास तौर से बारिश के मौसम में जो तकलीफ़ होती थी, अब जो है ये रोड बनने के बाद उनको काफ़ी जो है वो सहूलत हो जाएगी और काफ़ी जो है उनको चलने फिरने में आसानी होगी। तो हम सभी कॉलोनी के लोगों की तरफ से मैं ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं एमएलए साहब का भी, जावेद राज साहब का भी, कि उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और ये बहुत कामयाबी के साथ यहाँ पर बहुत अच्छे क्वालिटी के रोड यहाँ पर बनाए गए। जेसीबी वगैरह सब रेडी है, अभी काम का इफ्तिताह होने जा रहा है। नगरसेवक जावेद राज यांनी आझम कॉलनीमधील अत्यंत घाण असलेला रस्ता आज जे काँक्रिटीकरण करण्याचे जे आहे ते आरंभ केलेला आहे आणि आताच या रस्त्याचं उद्घाटन जेसीबी लावून करण्यात आलेलं आहे। त्यामुळे आमदार साहेबांचं आणि जावेद राज यांचा आम्ही फार फार आभार आहे। उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित असलेले नगरसेवक आदरणीय जावेद राज आणि ज्यांच्या कृपेने, त्यांच्या मार्फत आम्हाला या रोडसाठी जे फंड मिळालेलं आहे, आदरणीय आमदार बांगर साहेब, हिंगोलीमधील सर्वात दुर्लक्षित कॉलनी म्हणजे आझम कॉलनी होती, परंतु बांगर साहेब यांच्या आशीर्वादाने या कॉलनीला एक नवीन रूप आलेलं आहे। आणि ज्या ठिकाणी सर्व खड्डे पाणी साचलेलं असायचं, आज ठिकाणी सुंदर रस्ते दिसत आहेत आणि राहिलेले रस्तेसुद्धा माननीय जावेद राज आणि बांगर साहेब यांच्या आशीर्वादाने लवकरच पूर्ण होतील। आणि सर्व आम्ही आझम कॉलनी आपल्याला अशी शाश्वती देतो की तुम्ही आमचं काम करत आहात, आम्ही सदैव तुमच्या पाठीशी राहू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
ताज़ा घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा.